हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्निकल क्लासेस के मैथमेटिक्स का आज पहला क्लास है। जी हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो आपके सिलेबस का डिप्लोमा के सिलेबस में यूनिट 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा कि आप देखोगे सिलेबस बाय सिलेबस आपका डे बाय डे करते हुए सारा सिलेबस कंप्लीट करता हुआ जाएगा। ग्रुप बी जिसका कि सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, वो लोगों के लिए खास कर ये सिलेबस बाय सिलेबस पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। तो प्लीज आप बने रहना और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन से कुछ चीजें। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि सबसे पहले आज हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस कितनी तरह से हम लोग लाते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला वगैरह आपने क्लास 19 में पढ़ा होगा, तो वो चीजें आपको पता होंगी। नहीं पता है तो आप पहले जान लें उसको और उसके बाद फिर आप क्या देखें, ये क्लास को देखें। हालांकि यहाँ बेसिक से मैं बताऊंगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो जिस चीज के लिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया और कैसे आया। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर हम बेसिकली बात करें तो तीन फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्म जो कहलाता है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू हम लोग उसका जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D प्लेन का हम यूज करते हैं। जैसा कि आप जान रहे होंगे ये 2D प्लेन है, तो 2D प्लेन जो बनता है ये भी दो स्ट्रेट लाइन से बनता है। जैसा कि आप जान रहे होंगे ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, जिसको आप इधर एक्स डैश देते हो और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। तो एक्स एक्स डैश भी एक स्ट्रेट लाइन है और वाई वाई डैश भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले आखिर इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है वो हम देखेंगे पहले सेक्शन में। दूसरा सेक्शन जो आप यहाँ पर देख रहे होगे वो है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस आप देख रहे हो, अगर इसके पैरेलल मैं कोई लाइन बनाता हूं इधर, या फिर इसके पैरेलल कोई लाइन बनाता हूं इधर, या इसके पैरेलल इधर लाइन बनाता हूं, दैट मींस कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बनने वाले पैरेलल लाइंस का इक्वेशंस क्या होगा वो सेकंड फॉर्म में देखेंगे। एंड द थर्ड फॉर्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो वो सबसे ज्यादा आते हैं इसी सेक्शन से, जिसमें 6 टाइप है। अगर आप देखोगे पहला है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा है 2 पॉइंट फॉर्म, चौथा है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवा नॉर्मल फॉर्म और पांचवा 6 नंबर में पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 1 बाय 1 करते हुए 1 2 3 को देखते हैं, उसके सेक्शंस को देखेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहला मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जान जाओ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है। जैसा कि 2D को किसी भी 2D प्लेन अगर हम बनाते हैं तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर यहां पर हम बनाना होता है, और ये वाला जो लाइन कहलाता है स्लीपिंग लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाता है एक्स एक्सिस। यहां रिप्रेजेंट हुआ एक्स और ये क्या हो गया, एक्स डैश। और ये जो वर्टिकल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, ये क्या कहलाता है, वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश। विच मीन्स वॉट, और ये जो पॉइंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन ये क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। तो आखिर ये जो है, ये वाला जो आपका लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो चीज देखना है। तो आप ध्यान दो कि जब भी ये स्ट्रेट लाइन पास किया है, ये पॉइंट अगर क्या है, 0 0 है, ये ऑरिजिन है, तो ये क्या होगा, 0 0 होगा। और ये y एक्सिस पर किससे पास कर रहा है, तो y एक्सिस पर कहां से पास कर रहा है, 0 से, क्योंकि यहां पे क्या होता है 1, यहां क्या होता है -1, ये क्या होता है 2, ये क्या होता है -2। तो ये x एक्सिस पास कहां से कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर से। तो अगर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, तो आपका आंसर होगा y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। y क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि x एक्सिस जो पास कर रहा है वो y के किस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, तो y के 0 कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। तो y के 0 कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, दैट इज वाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 0। और अब मैं बताता हूं, कलर चेंज कर लूं मैं सबसे पहले। तो अब जो मैं बताऊंगा इक्वेशन ऑफ क्या बताने वाला हूं, y एक्सिस। तो अगर ये वाले लाइन को देखो, ये वाले लाइन को, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो ये पास कहां से कर रहा है, तो पास कहां से कर रहा है, तो x एक्सिस के किस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, तो x एक्सिस के 0 कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। और ये जो 0 से पास कर रहा है, इसी वजह से इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, क्योंकि इसी के बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर आपको ये दोनों चीजें जानना है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। चलते हैं आगे और मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट पॉइंट पर जैसा आप देख रहे हो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी जो भी अभी मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था उसके पैरेलल लाइन क्या क्या होंगे और उसका इक्वेशंस क्या क्या होगा, क्योंकि मुझे उसका इक्वेशंस जानना है क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर बनाता हूं पहला ये, तो ये मैंने बना दिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार हो गया, ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और यहां पे मैं अगर बोलूं, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं ताकि दिक्कत ना हो, कि ये 1 है, ये यहां पर 2 है, और यहां से अगर कोई लाइन पास कर रहा है ये, तो देखो तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये जो है ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक लाइन बना हुआ है। और इस लाइन का अगर इक्वेशन पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि ये कहां से पास कर रहा है, ये y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ये कहां से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है x इज इक्वल टू कहां से, ये 1 है तो ये क्या है 2 है, तो 2 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये लाइन का इक्वेशन है, दिस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर यही चीज नेगेटिव साइड में, क्योंकि पैरेलल अगर इस y एक्सिस के पैरेलल इधर बन रहा है तो y एक्सिस के पैरेलल इधर भी बनेगा, और अगर इधर मैं कलर चेंज करके बता देता हूं कि अगर यहां पर कोई लाइन में बनाता हूं इस जगह पर, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये 1 है और ये क्या है, ये -1 है और ये क्या है -2, तो ये x एक्सिस पर कहां से पास किया, ये x एक्सिस पर कहां से पास किया -2 से, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है -2 से, और ये किसका इक्वेशन है, इसका। तो आई थिंक आपको y एक्सिस के, क्योंकि हमें टॉपिक क्या है हमारा पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइंस का हमको इक्वेशन निकालना है जो किसके पैरेलल हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस किससे मिलकर बनता है, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो अभी मैं y एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव साइड भी बता दिया और नेगेटिव साइड भी बता दिया, अब बारी किसकी है, x एक्सिस की। तो आइए देखते हैं, फिर से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस बार मुझे क्या बनाना है, x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल दोनों साइड हम लोग देख चुके हैं। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं तो ये एक लाइन हो गया, तो यहां पर ध्यान दो कि ये 1 अगर है और ये क्या है 2 है, ये 1 और 2 ऊपर में पॉजिटिव होता है, और नीचे बात की जाए तो यहां -1 और ये क्या हो जाएगा -2, तो ये कहां से पास कर रहा है, इसके लिए मैं ब्लू कलर से दूसरा लाइन बना देता हूं, ये वाला लाइन रहा। तो अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ये वाला लाइन जो है, दिस लाइन, ये लाइन जो है ये पास कहां से कर रहा है, तो ये पास कर रहा है y इज इक्वल टू 2 के ऊपर से, और चूंकि y इज इक्वल टू 2 के ऊपर से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, या फिर इसी को आप और लिख सकते हो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड 0 हो जाएगा, और इधर आके 2 माइनस में हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे इस लाइन की, तो इस लाइन का जब हम बनाएंगे तो ये देखो कहां से पास कर रहा है, y इज इक्वल टू -2 से पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2, ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ। लेकिन ये माइनस से ध्यान देना, लेकिन जब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये -2 क्या हुआ, इस साइड आकर +2 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये y एक्सिस के पैरेलल दोनों साइड मैंने बता दिया, और ये x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि यहां पे लिख दो आप, ये x है तो ये क्या है आपका x डैश है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल मैंने दोनों बता दिया। तो ओवरऑल यहां पर ये एक हो गए, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका 4 हो गया। ये चारों जो आपका पार्ट है ये किसका है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब चलते हैं आगे और थर्ड फेज में आते हैं कि तीसरे फेज में क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसा कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा फेज, क्योंकि यहां पर टोटल 6 इसके सब टाइप हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहला जो आपके सामने है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी आपको एक स्लोप दिया रहेगा, और बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये स्लोप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्लोप का समझा देता हूं, जरा यहां ध्यान दो कि अगर यहां ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी लाइन है और मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, तो स्लोप क्या होता है, इंक्लाइनेशन, टेंजेंट के रेशियो का इंक्लाइनेशन, कि ये लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी थीटा अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए ये जो झुका हुआ है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड जो है वो थीटा कितने का बना रहा है, और उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को किससे, m से, और m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो हमें कहीं ना कहीं स्लोप दिया रहेगा और साथ में क्या दिया रहेगा, कोई ना कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, और उससे हमें बनाना है कि आखिर ये कैसे बनेगा। और इसका तो क्या करेंगे, y माइनस y1
इज इक्वल टू m, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, x माइनस x1। ये जो आपका फॉर्म आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो अब यहां पर हम लोग पॉइंट यूज करेंगे, जो भी पॉइंट दिया रहेगा और m के जगह पर जो भी स्लोप का वैल्यू रहेगा वो यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अ लाइन हैव स्लोप 2/3, लाइन का स्लोप क्या दिया है 2/3, यानी m की वैल्यू दे दी हुई है, m इज इक्वल टू क्या दे दिया है 2/3, यानी tan थीटा की वैल्यू 2/3 यहां पर दी हुई है। और साथ ही इट पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2, और ये पास कहां से कर रहा है, यानी कि ये -1, 2 से पास कर रहा है। तो ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, ये x1 का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये y1 का हो जाएगा। x1 y1 है, m है, पुट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गेट द इक्वेशन। तो यहां पर क्या करेंगे, y माइनस y1, y1 का वैल्यू क्या है 2, तो ये y माइनस 2 हो गया। m का वैल्यू क्या है 2/3, तो यहां आप लिख दो 2/3, और x माइनस x1, तो x तो पहले लिख देंगे, और माइनस x1 के जगह पर क्या हो जाएगा -1, जो कि इसको क्या बना देगा, -1 इसको क्या बना देगा +1। अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 6, और इधर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो 2x लिख दो आप, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 2, ये चीज, और सारे को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस माइनस 3y, और ये -6 है, इसको भी उधर ले जाना, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, ये इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 2/3 and passes through -1, 2। अगर चेक करना है ये सही बना है कि नहीं, तो आप क्या करो -1, 2 इस पे रख के देख लो, देखो बिल्कुल सही आएगा। तो -1 रखेंगे तो ये -2 हो गया, और 2 रखेंगे तो ये -6 हो गया। -6 - 2 क्या हो जाएगा -8, और -8 + 8 क्या हो जाएगा 0। सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स कि आवर इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस पे रख के क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये चीजें मैंने बता दी हैं। चलते हैं अगले फॉर्म की तरफ, जो नेक्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म क्या कहता है वो चीज आप देख लें यहां पर, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का बी नंबर है, और वो क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप तो आपको दिया है, साथ ही साथ क्या दे दिया है इंटरसेप्ट दे दिया है, यानी कि इसके साथ साथ आपको इंटरसेप्ट पता करना है। तो देख लो यहां पे क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3, यानी कि स्लोप क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे 3, और क्या कहता है मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ 4, यानी कि c का वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो क्या दिया हुआ है 4, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखना है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो जान जाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस वन इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर m क्या है, ये m आपका स्लोप है, और c क्या है, c जो है इंटरसेप्ट है। तो अब इसको यूज करते हैं। तो यूज करेंगे तो कैसे बनेगा, y के जगह पे y रहने देंगे, m के जगह पर स्लोप दिया है कितना 3, m का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रख दो, फिर x के जगह x रहने दो, और प्लस, तो यहाँ प्लस के जगह फिर क्या रख दो c इंटरसेप्ट कितना दिया है, इंटरसेप्ट दिया है 4, तो ये रख दो 4। अब सारे चीज को एक तरफ लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, और ये जो है ये किससे आया है, तो ये आया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्मूला से या स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो आई थिंक आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, और थर्ड वन क्या है वो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये थर्ड वन है सी नंबर, और यहां पे क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा। तो 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए उस चीज को देखते हैं। तो 2 पॉइंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि सबसे पहले लेना है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, या फिर y1 माइनस y2 भी आप करते तो यहां पर कोई फंबल नहीं होता। और यहां पर क्या कर लो x माइनस x1, और चूंकि यहां पर y2 माइनस y1 लिए हो तो यहां भी क्या लेना होगा x2 माइनस x1। ये आपका जो है ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बहुत जगह बुक में आप देखोगे कि यहां पर क्या है y1 माइनस y2 है, और यहाँ x1 माइनस x2 है, उससे फंबल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो रहेगा तो माइनस माइनस ऑल टुगेदर कटेगा ही। तो या तो ये लिखो या तो वो लिखो, हालांकि फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानकर चलो। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4 6, यानी ये -4 6 जो दिया है ये -4 और 6 है, ये
और दूसरा पॉइंट क्या दिया है 8 माइनस 3, ये 8 और माइनस 3। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो आइए यूज करते हैं। तो y माइनस y1 को आप रहने दो, तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 है ये y1 है यानी ये 6 हो जाएगा, अपॉन में y2 माइनस y1 यानी -3 कॉमा -6, तो -3 कॉमा -6 ये चीज हो गया। देयर आफ्टर इज इक्वल्स टू x माइनस x1, तो x की जगह पर x माइनस x1 की जगह पे क्या हो जाएगा -4, तो यहां -4 रख दो क्योंकि डबल माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा। देयर आफ्टर क्या है x2 माइनस x1, तो x2 8 है और माइनस, तो यहां लिखो 8 माइनस और फिर माइनस का 4 क्योंकि x2 माइनस x1 है। नाउ सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 6 अपॉन -3 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो ये x प्लस 4 कर लो और नीचे क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12। चाहो तो यहीं पे कट कर सकते हो, तो ये 3 3 या 9 और 3 4 जा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 6, ये 4y माइनस, ये देखो 4y माइनस 24, सॉरी ये 4 6 जा 24 इज इक्वल्स टू -3x और -12 इज इक्वल्स टू -3x और -12। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये 3x यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3x, ये प्लस का 4y और -24 और +12 क्या आ जाएगा प्लस का माइनस का 12, तो यहां पे माइनस ले लेना, ये माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ये सारे चीज को एक तरफ लाकर मैंने केवल लिख दिया है। तो ये जो आया इक्वेशन, ये है इक्वेशन किसका, इस वाले क्वेश्चन का, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट फॉर्म क्या कहता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी दो इंटरसेप्ट दिए रहेंगे। अब इंटरसेप्ट होता क्या है जरा उस चीज को समझ लो। तो यहां मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं और ये कहता है कि मान लो ऐसे गया, तो ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, मान लो 1 और 2 ये है, और ये यहां इसको कहां कट कर रहा है, ये भी 2 पर, तो ये x का जो डिस्टेंस पर कट किया वो x का इंटरसेप्ट हो जाएगा 2, और y के डिस्टेंस पे जो कट किया ये y का इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। तो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो गया। और इसको बनाने का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, तो वो कहता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ये चीज। तो अब यहां पर क्वेश्चन देख लो, यहां पर a और b क्या है, a जो है वो x का इंटरसेप्ट है और b जो है वो y का इंटरसेप्ट है। तो आइए इसको यूज करते हैं। कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 3, तो जस्ट यहीं पर यूज कर लो, x अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस यहां क्या कहता है y इंटरसेप्ट इज 4, तो y अपॉन क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। नाउ टेक द एलसीएम एंड यूज इट इनटू द इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1, और सारी चीज को एक तरफ लाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा वो मैं यहां लिख देता हूं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, and this is the equation of line whose intercept x intercept is 3 and y intercept is 4। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन को, यानी कि फिफ्थ वन को। और फिफ्थ वन क्या कहता है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है पहले उसके लिए ग्राफिकली आप समझ लो। तो अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है और इस लाइन का आपको इक्वेशन लाना है, तो नॉर्मल, इसका नॉर्मल क्या होता है, जो ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। तो देखो ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर, कलर चेंज करके मैं बताता हूं। तो ये देखो मैं ऑरिजिन से इस पर क्या डाला, जो ऑरिजिन है हमारा 0 0, उससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया, और मुझे निकालना है इस लाइन का इक्वेशन, ये वाले लाइन का, ये जो आ रहा है दिस वन। और यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा हमारा अल्फा। इस दोनों चीज को याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ये चीज ध्यान दो। और p क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब देखो कि यहां क्या कहता है कि अ लाइन हैज p इज इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 45, यानी कि ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको लेकर चलना है, जहां पर अल्फा की जगह पर क्या आएगा, अल्फा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल का एंगल है, और ये क्या है आपका p डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, और इस लाइन का इक्वेशन निकलेगा।
तो जैसे कि ये देख लो, यहाँ p का वैल्यू क्या दिया है, √2 दिया है, और अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, 45 दिया है। आइए यूज करते हैं। तो यूज करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद तो x cos अल्फा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos 45 प्लस y sin अल्फा, तो y और साइन क्या हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू कितना दे रखा है, √2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू √2। अब जब इस चीज को मैं यहां सॉल्व करूंगा सेकेंड वाले को, तो ये √2 दोनों का एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये √2 इधर एलसीएम में रहेगा, तो यहाँ एलसीएम रहने दो √2, और ये क्या हो जाएगा इधर √2, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2, और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि x प्लस वाई माइनस 2। अब ये √2 हुआ, 2 इधर आया, क्या हो गया, -2। तो ये था आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में अल्फा कहां से ले रहे हैं, ग्राफिकली समझ लो, ये हो गया अल्फा, ये वाला हो गया आपका डिस्टेंस p, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये हो गया नॉर्मल, और मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस वाले लाइन का। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या आया है, अभी यहां पर मैंने लिख दिया कि ये क्या आया, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज को आप ध्यान में रखो। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले ये समझो पैरामीटर कहते किसको हैं। जब x और y का डायरेक्ट रिलेशन ना हो, x किसी अनदर वेरिएबल के रिप्रेजेंट में रिलेशन दे रहा हो और y भी किसी अनदर वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो, यानी दोनों x और y डायरेक्ट रिलेटेड ना होकर किसी थर्ड पैरामीटर के थ्रू रिलेटेड हो रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पैरामीटर कौन सा होगा, तो वो थर्ड वाला होगा जिसके थ्रू x भी रिप्रेजेंट हो रहा है और y भी रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्म है x y माइनस y1 इज इक्वल टू r साइन थीटा और x माइनस x1 इज इक्वल टू r कॉस थीटा। और ये चूंकि यहां पर देखो, यहाँ y जो है वो r के फॉर्म में है और यहाँ x जो है वो भी r के फॉर्म में है, और चूंकि दोनों है रिप्रेजेंट कर रहा है किसके फॉर्म में, r, तो r यहां पर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। तो r यहां पर क्या है, पैरामीटर। और जब इसको सॉल्व करना होगा, इस पैरामीटर की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मुझे इसको क्या ले लेना होगा, इक्वेशन 1, और इसको क्या ले लेना होगा, इक्वेशन 2, और स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग देम। तो हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड और एडिंग देम। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो LHS का मैं RHS का, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब बारी है किसकी, इस दोनों की, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x1 का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा ध्यान दो, ये r स्क्वायर तो यहां आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो गया। और जब यहां इस चीज का वैल्यू याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसको 1 कर देंगे तो ये r इज इक्वल टू, ये r आ गया, ये r, और स्क्वायर हटेगा तो उस साइड में क्या चला जाएगा, रूट, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 स्क्वायर प्लस x माइनस x1 स्क्वायर। और ये जो आया, ये आया आपका पैरामीटर का वैल्यू, डिस्टेंस r। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पैरामीटर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल के फॉर्म में कैसे करते हैं, टू इंटरसेप्ट कैसे होता है, टू पॉइंट फॉर्म कैसे होता है, पॉइंट इंटरसेप्ट कैसे होता है। ये सारी चीजें बताने के बाद मुझे पता चल रहा हुआ कि मैंने सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस का फॉर्म आपको बता दिया है, क्वेश्चंस भी दे दिया है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दिया है। पूरा देखो और बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।